हाँ जी, न्यू शेयर। जैसे का बताएं। चलिए, ओके मास्टर्स, सबको स्वागत है, स्वागत सुस्वागत अपने ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। और मैंने एक चीज़ नहीं बताया आप लोगों को, ये जो हम पिरामिड नाम रखा है अपना मेडिटेशन में, पिरामिड मीन्स क्या है? पिरामिड के अंदर आप ध्यान करोगे तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करा हुआ, मैंने कुछ कुछ थीसिस पढ़ा उनका। पिरामिड के अंदर उन्होंने कैसे करा, वो कोई फूड रखा, फूड मतलब बना हुआ खाना बना के रखा, तो उसके अंदर रखा हुआ खाना खराब नहीं हुआ। फ्रूट्स रखा, फ्रूट्स और कोई टमाटो वेजिटेबल रखा, 3-4 दिन बाद देखा तो बाहर रखा हुआ वेजिटेबल सड़ गया था, उसके बाद जो पिरामिड के अंदर रखा हुआ वेजिटेबल फ्रेश रहा। तो ये चीज़ देखते देखते उनको, और उसमें क्या होता है, पिरामिड का डिज़ाइन ऐसे होता है, उसके अंदर कॉस्मिक एनर्जी आता है ज़्यादा मात्रा में, वापस नहीं जाएगा, तो वहीं पर वो अंदर ही अंदर घूमता रहेगा, हमें ज़्यादा देता है वो, तो उससे हमें कॉस्मिक एनर्जी ज़्यादा हम अंदर ले पाएंगे। तो उसका रिजल्ट बहुत अच्छा, मैंने भी नहीं एक्सपीरियंस किया, करना है मुझे। मैं वही वही सोच रही हूँ, नेक्स्ट वीक में प्लान कर रही हूँ जाने के लिए, देखते क्या होता है। मैं उसके अंदर करके मेडिटेशन करके मैं उसका एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ, फिर मैं उसको क्या क्लियरली बताऊंगी क्लास में। आज मैं ये चीज बोलना चाह रही थी, 7 चक्र हर कोई जानता है, ये पत्री जी का कॉन्सेप्ट है, उन्होंने इतना इजी वे में बताया है। 7 चक्र मतलब सब लोगों ने यही मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। सहस्रार चक्र को तो चक्र नहीं मानते, 6 ही चक्र मानते, ये तो परमात्मा मतलब ऊपर जो हम ब्रह्म को, रंध्र जो होते हैं ना, उसको पीनियल ग्लैंड, उसको सहस्रार चक्र तो जनरली बोलते हैं। एक्चुअली ये अपना अल्टीमेट वो होता है, 1000 का कमल का वो होता है, पंखड़ी का कमल होता है सहस्रार चक्र। तो अल्टीमेट अपना वो, वहां गए तो हम खुद भगवान बन गए, मतलब पूरा महसूस कर लिया आपने, वो स्टेज होता है। उतने तक तो हम, यहाँ तक अभी तो आज्ञा तक ही चलेंगे, वहीं तक ही बहुत अच्छा है। आगे आपको आ गया तो ठीक है। मूलाधार को कैसे वो बताते हैं, ये सारे चक्र का पॉइंट होता है लाइट जैसे। साउंड नहीं आ रहा है, कुछ बोलना चाह रहे हैं कोई? क्लियर आवाज बहुत लंबा है, नहीं आ रहा है, साउंड बढ़ाते हो, कोई बता। कट 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 आकर नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या हमारे यहाँ? अभी आ रहा है क्लियर? अब सही है। आप बगल में आ रहा होगा रे। चलिए, अभी क्लियर है, बढ़ा दिया, साउंड बढ़ा दिया। हाँ जी, चलो ठीक है। ये 7 चक्र जो है, अपने बॉडी में 7 ग्लैंड्स होते हैं ना, उन्हीं ग्लैंड्स को स्पिरिचुअल। हम क्लियर है अभी। हाँ ठीक है, गुड। चलिए, 7 चक्र यानी 7 जंक्शंस, 7 सबस्टेशन में, जनरल भाषा में बोला जाए जंक्शन, जैसे और इसका इलेक्ट्रिक सबस्टेशन होता है वैसे। वो कैसे होता है, आध्यात्म की बात करें तो वहां क्या होगा, चेतना शक्ति पॉइंट लाइट रहेगा। कोई डॉक्टर अपना ऑपरेशन करके खोल के देखेगा तो उनके सामने कोई भी ये चक्र कहीं नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखेंगे, नहीं, वो महसूस करना, वो एक पॉइंट है, उन नसों में लाइट सा रहेगा। अपने जो नसें होते हैं ना, ऐसे 7 चक्र होते हैं। अपना जो हम मेडिटेशन में जाते हैं तो हर कोई पहले ये 7 चक्र का ही बताता है। अब ये पत्री जी अकेले ये सांसों के साथ जुड़ के आप वो वाले उन्नति ऊपर वाले गति हम पा सकते करके उन्होंने निकाला है। ये 7 चक्र को उन्होंने ऐसे एक्सप्लेन किया है। मूलाधार चक्र जो होता है ये मेन है। मूलाधार यानी अपना जो मूल आधार, जो बैकबोन शुरू होता है ना, इन एनस पे होता है, बॉटम में होता है। मूलाधार चक्र क्या करता है, पूरा अपना बॉडी को केयर करता है, शरीर को केयर करने को मूलाधार चक्र का, उनके कंसेप्ट के हिसाब से। और स्वादिष्टान चक्र क्या होता है, ये है मेल फीमेल का जो पोस्ट्रेट होता है, मेल को ओवरी, उसको टेस्ट बोलते हैं,
स्वादिष्टान इससे 2 इंच ऊपर होता है। ये क्या करता है, अपना माइंड को, सोच उसको केयर करता है। तो इसको हम, इस पे हम ध्यान लगाएंगे तो हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो उस दिन कलर बोले थे ना, वो कलर भी हमारा, उसका कलर बोलते हैं कि उसके कलर के हिसाब से हमें फूड लेना चाहिए बोलते हैं। उससे हमारा बॉडी में रोग का कोई भी विटामिन का कमियां नहीं रहेगा, बैलेंस रहेगा। और नेक्स्ट रहेगा मणिपुरा। मणिपुरा चक्र क्या है, इंटेलिजेंस बताता है, यानी बुद्धि। उसको हमें कैसे पाना है, बुक्स रीड करके। बहुत ही बोलते हैं स्वाध्याय। आप कुछ भी, कोई भी आपको थोड़ा नॉलेजेबल ऐसा लगता है ना, कोई भी लैंग्वेज का पढ़िए, बुक्स पढ़ने से आपको बहुत नॉलेज आता है। वो खुद पढ़ पढ़ के ज्यादा, कोई गुरु से ज्यादा बुक से ही मैं बहुत सारी चीजें समझ गया था। समझो, लाखों बोलते हैं। तो हमारे मणिपुरा चक्र को बैलेंस करना, उसका हमें बढ़ाना है नॉलेज को, तो हमें बुक्स रीड करना, तो इंटेलिजेंस अपना बढ़ेगा। और नेक्स्ट अपना चक्र है अनाहत। अनाहत क्या है, ये एड्रिनल ग्लैंड होता है मणिपुरा, और अनाहत यानी थाइमस होता है। अनाहत चक्र क्या होगा, ये अपना हार्ट चक्र, हार्ट। तो ये अपना साइलेंस को केयर करता है। तो हमें जितना, आप आध्यात्म में कोई से बात करते हैं तो बोलते हैं ना, मौन रहना चाहिए, अपना एनर्जी बढ़ता है। क्योंकि वो मौन है ना, इनर मौन। हम ऊपर से मौन रहे, अंदर कुछ भी सोच रहे उल्टा सीधा नेगेटिव, बिल्कुल डिस्टर्ब है, तो ऐसे मौन करना है। और पहले प्रैक्टिस मुंह से मौन रखना, और इनर मौन का भी प्रैक्टिस करना चाहिए। इनर यानी कोई भी ऐसे उल्टा सीधा थॉट हमारे दिमाग में ना आए, उसको बोलते हैं टेक केयर ऑफ साइलेंस। तो इससे क्या होगा, आपका अनाहत चक्र एक्टिवेट होगा, वो हेल्दी हो जाएगा, उस पर एनर्जी बढ़ेगा ये चीज करने से। और विशुद्धि चक्र है ना, थायराइड। थायराइड है ना, ये गले में होता है, ये ट्रुथ को बताता है, साउंड ये एक्सप्रेस करता है ट्रुथ को, सच्चाई। कोई व्यक्ति सच्चाई बोलता है ना, वो अनाहत चक्र का ही रिजल्ट बोलते हैं। कोई गलत काम कर रहा है ना, वो सच बोलता है। चोरी करने वाला भी, क्योंकि वो उसी माहौल में पला बैठा है, चोरी का ही बात करेगा। डाकू डकैत जो है, वो लोग आपको बोलते हैं, क्योंकि उनके लिए वो ट्रुथ है। जो हम वो नहीं जानते उनके बारे में हम पूरा बोल रहे हैं, वो अपनी जगह सही है, क्योंकि उसी चीज को उसी बात में वही सीख रहा है, वही बोलेगा। तो वो उनके लिए ट्रुथ है ना, सही सही बोलना, जो है वैसे ही बोलना। भले वो गलत काम कर रहा है, सही काम कर रहा है, कोई कोई लोग छुपाते हैं, कोई लोग बता देते हैं, जैसे वैसे बोलना, इसको एक्सप्रेस ट्रुथ। तो विशुद्ध चक्र। आज्ञा चक्र क्या होगा, मेडिटेशन करना है, हम अपने आप को, गुरु को जगाना है। ये गुरु जग गया तो इन पांचों को बैलेंस करेगा। इन पांचों का गुरु है ये आज्ञा चक्र। इसीलिए ये अभी देखिए हम क्या है, एक और है ना उनका, आज्ञा चक्र में ही ध्यान करने का बताते हैं। कौन लोग हैं, ये अपना ब्रह्म, कुछ नहीं, हाँ यहाँ लगा लो। हाँ, अब ये आज्ञा चक्र क्या है, इन पांचों का गुरु है। इन पांचों को वो क्या करेगा, टेक केयर करेगा, ऑर्डर उसको बैलेंस करके इनको गाइड करेगा। ये चीज हम डायरेक्ट, हम आज्ञा चक्र में अपना ये ले आएंगे, तो इनका सारे का रिजल्ट, ये कहीं पे भी कम ज्यादा, इसको हम पाएंगे ना, ये सब अपने आप बैलेंस हो जाता है। अब आज्ञा चक्र के बाद हमारा होता है सहस्रार। ये क्या है, ब्रह्मरंध्र ओपन होना, यानी हम ज्ञानी हो, ध्यान से ज्ञानी हो जाएंगे। ज्ञानी होने से क्या होगा, इन 6 का सर्विसेस करेगा। बॉडी पहला, माइंड, इंटेलिजेंस, साइलेंस एंड ट्रुथ, और अपना आज्ञा। नीचे छुप गया था वो नीचे, इन इन सारे का वो क्या करता है, सर्विस करता है। तो ये सबका गुरु हो गया ना इधर, इन सबका वो सर्विस करता है। तो इस हिसाब से हम जैसे आगे बढ़ते हैं ध्यान में, ये सारे वो अंदर से ये सारे एक्टिविटी होता है करके बताना चाह रहे हैं। तो हमें इतने जल्दी ये समझ नहीं आ रहा, तो हम आगे बढ़ते जाएंगे ध्यान में। जिस दिन अपना थर्ड आई खुलेगा, गुरु चक्र बोलते हैं, सुदर्शन चक्र बोलते हैं, वो खुल जाएगा ना, इन सब का हमें अवेयरनेस हो जाएगा। हम मतलब वो हमें अंदर से वो ध्यान हमें मिल जाएगा।
तब आपको खुद ये सारे महसूस हो जाएगा कि लाइट्स वगैरह दिख जाएंगे, सब चीज़ों को हम अपने अंदर अंतर चक्षु से हम देख सकते हैं। जैसे मैंने 4 चक्षु के बारे में बताई थी कि आज्ञा चक्र यानी वो अपना थर्ड चक्र है, बुद्धि ज्ञान ज्ञान चक्र बोलते हैं। उसके बाद अपना सब जगह स्प्रेड करने का चौथा चक्र होता है, उसको दूसरों को बताना। या हम थर्ड आई अपना खुल गया तो हम उसके बाद से दूसरों को बोलना महसूस भी करें तो दूसरों आप क्या ऋषि हो जाएंगे। तो बोलते संसारी लोग ही इस स्टेज तक आ सकते हैं। ऐसे मत सोचे हम संसारी है, ये सब हमारे लिए नहीं है, नहीं है, 100% हमारे लिए भी है, हम कर सकते हैं। या आप उस बात पे चले हो, अब धीरे धीरे उसको आप महसूस करेंगे, उसका अनुभव आपको होता जाए। तो आप कभी मैं आपके साथ रहूँ नहीं रहूँ, आप उसको फील करेंगे तो आप आगे वालों को खुद बोलेंगे। मुझे नहीं भी बोले तो भी आप आगे किसी के सामने ये चीज़ बोलेंगे ना, आपके साथ अच्छा हो जाएगा तो आपका मन नहीं माने। अभी देखिए मैं इतने दिन से मेरे अंदर आध्यात्मिकता था, फिर भी ना किसी को नहीं बोलने जाती थी। जब उसका एक का अल्टीमेट इसको हम पहुँच जाते हैं ना, तब उसको बोले बिना मन नहीं रहता, मन नहीं मानता। आज वो मैडम के इसमें वही था, बहुत अच्छा बताई उसने, 25 साल का अपना अनुभव बताई, जुड़ने के बाद क्या-क्या कैसे हुआ उनके साथ। अब लगता है हमारे साथ भी होगा तो हम बोलते ही ज़रूर उसको एक्सप्रेस करेंगे। वही हम आप लोगों को टाइम कब आता है देखते हैं। चलिए फिर हम ध्यान शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में बैठते हैं हम। चलिए, क्लैप्स योर फिंगर्स यानी इंटरलॉक योर फिंगर्स एंड कीप इट ऑन योर लैप। लैप गोद में रखिए और पैरों को क्रॉस करिए नीचे। आप चेयर पे बैठे हैं तो, सोफा या चेयर में बैठे हैं तो पैर क्रॉस करिए। जमीन पे बैठे हैं तो आलती पालती मार के बैठ जाइए। चश्मा पहने हो तो चश्मा उतार के साइड में रख दीजिए और धीरे से अपना नेत्र बंद करिए। धीरे से बंद करिए और धीरे धीरे अपने श्वासों पे ध्यान ले आइए। श्वासों पे ध्यान लाना मतलब अंदर आते हुए श्वास, बाहर जाते हुए श्वास, जैसे कि सहज, कोमल और नेचुरल अपना श्वास। श्वास के ऊपर कोई दबाव नहीं, इसको बोलते हैं सहज प्राणायाम। एक तरह का प्राणायाम है, कंटिन्यूअस प्राणायाम कर रहे हैं। जब हमारा ये सोच विचार हमें डिस्टर्ब कर रहा है तो हम प्राणायाम करके उन विचारों को हम ज़ीरो कर रहे, खत्म कर रहे। तो अपना क्या हो गया, श्वास ही अपना गुरु हो गया। तो उस पे हम ध्यान लगाते जाएंगे तो हमें थर्ड आई और सहस्रार चक्र का अनुभव होता जाएगा। हमें इस पे अग्रसर यानी कोशिश, अभ्यास, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते चलना है। चलिए श्वासों पे ध्यान लेते जाइए। तो हम अपने माता पिता को धन्यवाद प्रणाम कहेंगे। अपना शरीर जो इस शरीर में हमने जन्म लिया है, इसके लिए माता पिता का हमें धन्यवाद व्यक्त करते हैं, उनको प्रणाम बोलते हैं। और अपने गुरुओं को हम इनवाइट करते हैं ध्यान में। हम सुभाष पत्री जी को इनवाइट करेंगे। वो तो जनरल गुरु ही बोलते हैं, ऐसे वाला गुरु नहीं। मैं जो गाइड करते हैं ना वही गुरु हूँ मैं। आप मेरे से सीख के कल आप गुरु बनोगे तो आप मेरे बराबर ही है, आप मेरे थोड़े से भी मेरे से कम नहीं हो, ऐसे बोलते हैं। अब गुरु है नहीं, मैं आपसे बड़ा हूँ नहीं है, तो मेरा सीख के आप बोल रहे हो तो आप मेरे से भी बड़े गुरु हो जाओ, मेरे बराबर के गुरु हो जाओ। तो उन गुरु को भी हम अपने ध्यान में आह्वान करते हैं और भगवानों को आह्वान करते हैं, जैसे कि साईं बाबा हो गया, जो भी आप अपने कुल देवता हो गया, जिस भगवान को भी, जिस गुरु को भी आप बचपन से मानते आए हो। क्योंकि कोई भी व्यक्ति से हम कुछ सीखते हैं तो उनके बारे में कोई भी गलत ये नहीं, प्रेरणा नहीं रखना चाहिए। कुछ तो हमने उनसे सीखा ही है, तो उनका सीख को भी आगे लेते चलते हैं। इतने जल्दी छूटता नहीं है, हम नए-नए प्रोग्रेस होते जाएँगे। हम केजी और प्राइमरी में पढ़ाए हुए टीचर को उनका बात को याद रखते हैं, उन्होंने हमें बहुत अच्छा सिखाया था। लेकिन हमेशा हम उन्हीं को लेके नहीं चलेंगे ना, आगे और दूसरा टीचर हमने सिखाया। ज़िंदगी में भी बहुत सारे लोग हमें
कुछ कुछ सिखाते। ऐसे करके हम प्रोग्रेस करते जाएंगे। कोई दूसरे से मिल गया अच्छे अच्छे से, उनका हमने सीख लिया, तीसरे ने कुछ सिखाया, ऐसे सीखते जाए। अब पत्री जी का हमें लग रहा है अच्छा, इससे भी आगे आपको कुछ आपको बहुत मन पे टच हो गया, उसको भी अडॉप्ट कर सकते हैं। वो खुद पत्री जी ये नहीं बोलते अकेला मेरा आप फॉलो करने के नहीं बोलता, इसीलिए बुक पढ़िए, समझिए, मैं बोल रहा हूँ वो सही है क्या गलत है, तब आपको पता चलेगा। मैं ओनली बोल रहा हूँ, मेरा नहीं बोल रहा हूँ। ये वो बोलते हैं कितने योगियों ने आनापानसति ध्यान करके अपने आप को भगवान को पाया है, अंदर का भगवान को महसूस किया है, देखा है, हम खुद भगवान है। तो ये सब चीजें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये सारे मैंने देख के पढ़ के समझ के बताया। तो ये जो बुद्ध भगवान ने किया है, राम भगवान ने किया है, ये सब क्या करते थे, कृष्ण भगवान ने क्या किया, सब ध्यान ही तो करे, ध्यान करके अपने अंदर का भगवान को पहचाना था। उसी चीज को सबको करने के लिए बोला गया। कृष्ण भगवान, अब आप ये वर्ड पढ़िए अपना कृष्ण जी का, उसमें आपको क्लियर पता चल जाएगा, उन्होंने योगी बनो, आप ध्यान करो करके बताया है। तो आपको अब धीरे-धीरे कोई भी बुक्स पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझते जाएँगे। बाकी आपके जो भी भगवान हैं, उनको आप अपने साथ ले लीजिए, आह्वान करिए। तो उसके बाद धीरे-धीरे हम अपने अंदर आते हुए और बाहर जाते हुए श्वासों पे ध्यान लेते चलेंगे। धीरे-धीरे अपने विचार शून्य होता जाएगा। जैसे विचार शून्य होता है ना, कॉस्मिक एनर्जी अपने शरीर में एंटर करेगा, अपने पूरे शरीर को नाड़ी मंडल शुद्धि करेगा। यही उसका काम है। आप उस चीज़ को महसूस करें या ना करें, वो अपना काम करता रहता है। जैसे कि अपना विचार शून्य होना बहुत ज़रूरी है। विचार शून्य नहीं हुआ तो वो एंटर नहीं कर पाएगा। इसीलिए हमारा पहला काम विचारों को शून्य करना। तो उसके बाद वो एंटर करेगा, 2-3 मिनट उस पे ध्यान लगाइए पूरे शरीर पे। कोई भी आपको पर्टिकुलर बीमारी है तो उसी जगह को चैनलाइज़ करिए, मतलब उसी जगह पे आप ध्यान लगा के अपना पूरा कॉस्मिक एनर्जी को उस पे ले आइए। तो उसके ऊपर आप एक वही मैंने जो बोला पिरामिड रख सकते हैं, क्रिस्टल पिरामिड करके बोलते हैं। उसके उस बॉडी ऑर्गन के ऊपर क्रिस्टल पिरामिड रखिए, उसके ऊपर से कॉस्मिक एनर्जी फ्लो हो रहा है करके आप उस ध्यान में महसूस करते जाइए, एक पर्टिकुलर बीमार लोगों के लिए। इसको करने से आपको देखिए 1-2 महीने में ही आपको बहुत ये रिज़ल्ट पता चल जाएगा, मिल जाएगा। उस पे आप 5 मिनट, 10 मिनट करने के बाद धीरे-धीरे अपना वो उस पे भी वो भर जाता है ना कॉस्मिक एनर्जी, धीरे-धीरे अपना बाद में क्या ओवरफ्लो हो जाएगा। तब अपना अपने आप अपना विचार, अपना ध्यान इधर आ जाए। सारे शून्य तो है, विचार यहाँ आ जाएगा। यहाँ आते-आते हम समाधि हो जाते, तो सपनो अवस्था में चले जाते। तभी हमें कुछ भी होश नहीं रहेगा। तो उस स्टेज में जाना मतलब हम ये आपको क्या अनुभव हो रहा है, नहीं हो रहा है, अब साइलेंट है, कोई डिस्टर्ब नहीं, डिस्टर्ब हो रहा है मतलब आपका कोई ना कोई दिक्कत है, ठीक हो रही है। डिस्टर्ब के बाद पीस में आ जाएंगे, साइलेंस में। तो उस वो स्टेज पे जाना यानी अपना क्यूर होते जा रहे, हील होते जा रहे। जो भी आपके परेशानी है इंटरनल, वो ठीक होता जा रहा है। ये चीज़ को मैं इतनी इसीलिए आप लोगों को बता रही हूँ फ्रेंड्स, आप समझिए ये चीज़ों का। अब बोल रहे हैं तो हम करके देखते हैं, ऐसे सोच के तो करिए, किसी का नहीं, वो कौन है, क्या है, वो साइड में रखिए। इसको हम करके देखने से अपने ऊपर अप्लाई करके देखते हैं। 40 डेज़ आप करके देखिए, 41 डेज़ के बाद आपके में क्या बदलाव हुआ। आप अपने शरीर में कोई आपके बीमारी से आप जूझ रहे थे, उसके लिए करें, उसके बाद आप टेस्ट करा के देखिए, कोई फ़र्क आपको लगेगा तो आप कंटिन्यू करिए। कंटिन्यू करना है वही, वो 40 दिन का बोलते हैं, 40 दिन का वो लोग कोई मंत्र-वंत्र नहीं देते ना, 40 दिन तक आप ये ध्यान करो बोलते हैं। 40 दिन में हम हैबिट में आ जाते हैं, उसके बाद हम अपने कैसे हम खाना खाते हैं शरीर को एनर्जी देने के लिए, वही चीज़ अपना इसको अंदर ब्रेन को एनर्जी करने के लिए ध्यान करना है। वो आदत में आ जाएगा, फिर आप जैसे हम खाने के बिना नहीं रह सकते, उसके बिना नहीं रहे, वो आदी बन जाएँगे। उसी चीज़ का मेरा कोशिश है,
इस कोशिश में आप लोगों को भी मुझे जितना खुशी मिला है वो मिल जाए, ये मेरा विश है। चलिए दोस्तों, आप ध्यान में कंटिन्यू रहिए। मैं म्यूज़िक ऑन करती हूँ।
लास्ट 10 सेकेंड्स फ्रेंड्स। जो डीप ध्यान में है वो ध्यान कंटिन्यू करिए, जो ध्यान से बाहर आ गए वो धीरे धीरे अपना शरीर में आ जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपना हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए 5 सेकंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से हाथ सामने लाते हुए आंखें खोल के धन्यवाद व्यक्त करिए। क्लैप्स के साथ यहाँ पे धन्यवाद ग्रेटिट्यूड व्यक्त करेंगे भगवान को, जो भी गुरुओं को, अपने माता पिता को, सबको धन्यवाद व्यक्त करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान में आने के लिए सारे ध्यानार्थियों को भी हम धन्यवाद व्यक्त करते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, सब ध्यान में है लग रहा है। आज तो मेरे को ही बहुत अच्छा ध्यान लग रहा था। ये पत्री जी का फ्लूट म्यूजिक है, उन्होंने ही ये करा है।